बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से माशाल्लाह रमज़ान करीम बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है, तो मैंने सोचा मैं कुछ हेल्दी ड्रिंक्स की भी रेसिपी शेयर कर दूं। इसमें सबसे पहले मैं आज मिंट मार्गरीटा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बनाना बहुत आसान है घर में और ये हेल्दी है। और इन दिनों क्योंकि ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं तो इस तरह के ड्रिंक्स जो हैं ज़रूर यूज़ करें। इसके लिए जो गिलास है उसको थोड़ा सा फैंसी लुक देने के लिए भी मैं आपको तरीका बता रही हूँ। ये बारीक शुगर है, उसको लिया और गिलास के किनारों पे थोड़ा सा लेमन लगाया, लेमन जूस, और इसमें इसको डिप कर दिया तो ये आपकी फैंसी सी ग्लास तैयार हो जाएगी सर्विंग के लिए, जिस तरह हम लोग रेस्टोरेंट में देखते हैं। इसके साथ जो चीज़ें चाहिए वो बहुत थोड़ी सी हैं। इसमें हमें चाहिए होगी क्रश्ड ब्लैक पेपर, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, और ये मैंने लिए हैं एक हाफ मैंने बंच लिया है पुदीने के पत्तों का। डंडल नहीं लेने, सिर्फ पुदीने के पत्ते इसमें आप। और इसके साथ मैंने शुगर सिरप बना लिया था, आप भी बना लीजिएगा। अगर आपके घर में चीनी पी जाती है तो उससे ये होता है कि ड्रिंक्स का फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। वैसे तो चीनी कम ही यूज़ करनी चाहिए। इसमें हाफ़ कप शुगर, हाफ़ कप वाटर को पका लें और एक तार होने तक उसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल लें, और उसके बाद आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी शरबत बनाना हो इसको यूज़ कर लें। अब हम इसमें थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे, लेमन जूस डालेंगे, पुदीने के पत्ते डालेंगे, और इसको पहले हम थोड़ा सा ये शुगर सिरप वाला पानी मैंने डाला है, और इसके बाद इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। अभी हमने आइस नहीं डाली, थोड़ा सा वाटर भी डाल सकते हैं। इसके साथ आपको चाहिए होगा कोई भी वाइट सोडा जो घर में होता है। इसमें आप शुगर फ्री ले लें, जैसे 7 अप, स्प्राइट, कोई भी हो वो आप ले सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह पहले ब्लेंड कर लेंगे। अभी सोडा नहीं डालना और ना आइस डालनी है। अब इसमें हम डालेंगे आइस, और साथ हम शामिल करेंगे वो कोई भी वाइट सोडा जो आपके घर में मौजूद हो। पुदीने की तासीर ठंडी है, और दूसरा ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। और रमज़ान में बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाई जाती हैं, पकौड़े, समोसे, ये वो, तो इसलिए ये एक बेहतरीन ड्रिंक है। इसको बनाना बहुत आसान है। इस तरह जैसे मैंने इसे पहले ब्लेंड किया था, सिर्फ पुदीना और ये 2-3 चीज़ें डाल के, इनको आप आइस क्यूब में जमा भी सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं। जब बनाना हो वो क्यूब निकाली, एक ग्लास में एक में डाली, और उसको थोड़ा सा वाटर और वो डाल के शामिल कर लिया। अब इसको हमने ब्लेंड कर लिया है, और इसको मैं आपको सर्व करने का तरीका भी बता देती हूँ। ये इस तरह हम इसे डाल लेंगे, और इसके ऊपर एक पुदीने का पत्ता डाल दें, लेमन का स्लाइस लगा दें, तो ये इसकी लुक भी बहुत खूबसूरत हो जाएगी और देखने में भी अच्छा लगेगा, और पीने में तो ये बहुत अच्छा है। और अगर किसी को लगे कि ये थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, जिसे हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, वो आप और डाल सकते हैं। ये इजी झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। ब्लेंड करके आप पुदीने को फ्रीज़ भी कर सकते हैं आइस क्यूब्स में, और जब बनाना हो आप यूज़ कर लें। इसके साथ दूसरी जो रेसिपी है वो भी एक हेल्दी ड्रिंक है। इसके लिए आप घर में चिया सीड जो हैं या तुख मलंगा, इसको भिगो के रखें रमज़ान में। इसको भी ज़रूर यूज़ करें, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कोई भी रोज़ सिरप ले लें, मोस्टली रोज़ सिरप अब विदाउट शुगर आते हैं, शुगर फ्री, वो ले लें। दूध ले लें, और थोड़े से नट्स ले लें, बादाम, पिस्ता, जो भी आपको पसंद हो। इससे ये है कि अफ्तारी के टाइम एक अच्छा हेल्दी ड्रिंक बन जाता है। और मैंने जो रोज़ सिरप यूज़ किया है वो शुगर फ्री है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़े से बादाम पिसे हुए, और इसको हम अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। आइस डाल लें साथ, और इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लें, क्योंकि जितना ब्लेंड करके उसका एक फ्लेवर बनता है ना, वो जो फोमी सी झाग, वो वैसे आप उसे अगर चम्मच या स्ट्रेनर से करेंगे तो नहीं बनता। तो इस तरह हम इसे बना लेंगे, और जब सर्व करने लगें तो इसमें थोड़ा सा तुख मलंगा शामिल कर दें, ऊपर थोड़े से बादाम पिस्ते डाल दें, तो ये बेहतरीन आपका ये ड्रिंक भी, रोज़ वाटर वाला भी तैयार हो जाएगा। क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। तो ये जो हेल्दी ड्रिंक्स हैं ये रमज़ान में ज़रूर अपनी डाइट में शामिल रखें। कोशिश करें कि पकोड़े, समोसे, ये चीज़ें जो हैं इनको आप
कम से कम ऑयल में शैलो फ्राई करें, ज़्यादा डीप फ्राई ना करें, क्योंकि एक तो ज़ाहिर है आजकल के हालात की वजह से सारे लोग घर में ही हैं, तो फिर ज़ाहिर है कोई इतना फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी उस तरह नहीं होती। तो ये चीज़ें जो हैं इनके साथ ये वाला अपना, ख़ास तौर पे ये जो चिया सीड्स हैं ये तो ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। इस गोल का छिलका, चिया सीड, ये चीज़ें जो हैं ये बहुत बेहतरीन है। लेमन से आपको खाना खाने के बाद जो है वो हैवी भी फील नहीं होगा और अच्छा लगेगा। और तीसरा जो मैंने सिरप बनाया है वो सबसे फेवरेट हर घर में बनता है, वो है रोज़ सिरप, जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा वाला। तो उसमें भी हम यही डाल लेंगे, थोड़ा सा सिरप, साथ चिया सीड और नट्स जो थे वो तो मैंने उसकी डेकोरेशन के लिए रखे थे, तो साथ ही वो भी आ गए। तो ये है कि इसको भी बनाना बहुत आसान है। शुगर कम से कम इस्तेमाल करें, शुगर फ्री सिरप यूज़ करें और कोशिश करें हनी अगर आपको पसंद है, या स्टीविया या जो भी आप शुगर फ्री के लिए यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन यह है कि अफ्तारी के बाद रोज़ जो सिरप है और ये पुदीने और या सिंपल जो हमारी शिकंजबीन है, ये तो एक बेसिक चीज़ें हैं जो ज़रूर होती हैं और इनके इफ़ेक्ट्स भी अच्छे हैं। इसके साथ इलायची का शरबत होता है, वो भी आप बना सकते हैं। लेकिन यह है कि तुखमलंगा, चिया सीड्स और लेमन, मिंट, इन चीज़ों का अपनी डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है ये सारी रेसिपी आपको पसंद आएगी और इंशाअल्लाह ताला रमज़ान में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए खैर व बरकत और आफ़ियत वाला रखे, इस रमज़ान को हम सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और हमें अपनी इबादत अच्छे तरह से अदा करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। फिर किसी नई रेसिपी के साथ जल्द मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।